नमस्कार दोस्तों, मैं विजयभान अहिरवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक हिस्ट्री की क्लास लेकर आया हूं, जिसमें मैं हिस्ट्री का परिचय, इतिहास क्या है और इसका विभाजन किन रूपों में किया गया है अध्ययन की दृष्टि से एवं कालखंड की दृष्टि से। इसका अध्ययन किन रूपों में किया गया इसकी बारे में बात करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इतिहास। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लें कि इतिहास क्या है। तो इतिहास दोस्तों बात करते हैं इतिहास। तो इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या उसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो दो शब्द वहाँ से निकल के आते हैं, इति प्लस हास। इति का अर्थ होता है दोस्तों हुआ है, मतलब कुछ भी घटना हुई है वो हुई है, मतलब इति यानी होना। और हास का अर्थ होता है, जैसे कि आप जानते हैं, हास का अर्थ होता है नष्ट होना या गुजर जाना। तो नष्ट होना या गुजरना। तो दोस्तों इसका जो शाब्दिक अर्थ निकलता है, जो समय है जो गुजर चुका है या नष्ट हो चुका है, उस कालखंड को हम इतिहास कहते हैं। और इसकी अगर एक परिभाषा दी जाए तो दोस्तों हम इसमें कह सकते हैं कि वर्तमान के प्रकाश में अतीत का अध्ययन क्या है? इतिहास। तो दोस्तों मैंने जैसे कि परिभाषा बताई है, वर्तमान के प्रकाश में अतीत का अध्ययन। दोस्तों हम जब इतिहास की बात करते हैं तो हम वर्तमान की कुछ घटनाओं को लेकर चलते हैं। जैसे कि हम मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था की बात करें तो उसकी हम तुलना आज की राज्य व्यवस्था से करते हैं। इसलिए हम वर्तमान के प्रकाश, जो वर्तमान में जो चल रहा है, उसके ही आधार पर अतीत का अध्ययन करते हैं। उसी को हम मानक परिभाषा में इतिहास बोल देते हैं। तो दोस्तों अब एक और फैक्ट यहाँ पे आ जाता है कि इतिहास क्या, मतलब इतिहास को सबसे पहले किसे माना जाएगा, इतिहास की किसने वो किया था। तो इतिहास के पिता के रूप में हम एक व्यक्ति का नाम लेते हैं, हेरोडोटस। क्या नाम है? हेरोडोटस, इतिहास का जनक, फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, ये कट नहीं होगा भैया, कट नहीं होगा, बीच में एडिट हो जाएगा नहीं बाद में, तो हो जाती है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हमने इतिहास को कई कालखंडों में बांट के रखा है। जैसे और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पे भी हमने इतिहास को कई कालों में बांटा गया है। तो इतिहास का हम पहले विभाजन देखते लेते हैं। इतिहास सबसे पहले बात करें प्रागैतिहासिक काल की। प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद दूसरा कालखंड आता है अपना आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। और जो तीसरा काल आता है उसका है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों हमने यहाँ पर साक्ष्यों या प्रमाणों के आधार पर, साक्ष्यों या प्रमाण के आधार पर तीन भागों में इतिहास का वर्गीकरण किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों बात करें प्रागैतिहासिक काल की। तो प्रागैतिहासिक काल क्या है? जिस काल का मानव, मतलब प्रागैतिहासिक काल की बात हो रही, जिस काल का मानव भाषा एवं लिपि से परिचित नहीं था, मतलब जिस काल में भाषा और लिपि का विकास भी नहीं हुआ था, उस काल को हम प्रागैतिहासिक काल के अंदर रखते हैं। ना भाषा ना लिपि, क्या था? ना भाषा थी ना कोई लिपि थी।
इसे क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल के रखते हैं। तो अब आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। दोस्तों जिस काल का मानव एक भाषा एवं लिपि से परिचित तो हो चुका था, लेकिन वो भाषा या लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो भाषा एवं लिपि का, भाषा प्लस लिपि विकसित परंतु पढ़ी नहीं गई। क्या है आद्य ऐतिहासिक काल? भाषा एवं लिपि विकसित तो थी परंतु पढ़ी नहीं जा सकी है। और ऐतिहासिक काल का दोस्तों कैसे? ऐतिहासिक काल वह काल है जिस काल का मानव भाषा एवं लिपि से परिचित हो चुका था और उस काल की भाषा और लिपि को हम पढ़ भी चुके हैं और वहाँ के हमें साहित्यिक स्रोत भी प्राप्त होने लगते हैं। विकसित और पढ़ी जा चुकी है, पढ़ी जा चुकी है। ये तो दोस्तों हमने देख लिया है साक्ष्यों के आधार पर या प्रमाण के आधार पर इतिहास का वर्गीकरण। दोस्तों इसके अलावा और भी वर्गीकरण किए गए हैं। एक और कालखंड के या विकास के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, जिसमें उपकरणों की सहायता के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं।